नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और एक्सपायरी के दिन के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण दिन मंगलवार का है। लेकिन कल रात हुई भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का जो एक इवेंट था, उसने शायद आज के इस पूरे दिन के सर्कमस्टेंसेस, लेवल्स, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेड जोन्स सबको बदल के रख दिया। मैं बहुत संक्षेप में आज बातें करूंगा और देखिए, ये हो भी सकता है कि आप सुबह बहुत कंफ्यूज्ड हो, इतने ऊपर कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ये लाजमी है ना। ह्यूमन माइंड कभी अगर आप देखें बिल्कुल डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री को गेस नहीं कर पाता कि उसमें कैसे करना है, कैसे निगेट करना है। बट नाउ वी हैव सम स्टैट्स, है ना। मैं उस पर आऊँगा, कुछ देर बात करूंगा। इससे पहले थोड़ा सा अगर आप देखें कल को सेंस करते हैं, कल क्या हुआ। कल बाजार ने फर्स्ट टिक में रुपए को देखा, वो फियर फैक्टर, वो कोलैप्स रुपए में नहीं था। बाजार बजट डे के लो को प्रिवेंट करके गया, थाम के गया, उसको वायलेट नहीं किया। हमने 25,000 को रीगेन किया। तो कल हमारे पास थी 25,000 की पुट राइटिंग, 25,100, 25,200 की पुट राइटिंग थी और 25,300 पे कॉल राइटर्स थे। लेकिन ये फिर आ गई ट्रेड डील, ट्रेजेक्ट्री एकदम से चेंज हो गई। सुबह अनुज में और आशीष जब बात कर रहे थे स्क्रीन पे, इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि आई थिंक ये इवेंट आपको एक सब्सटेंशियल गैप अप दे देगा, और वो हुआ भी। हम कहाँ खुल गए? 26,291, ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑल टाइम हाई। बट तरीके से देखा जाए तो वहां पे हमने ट्रेड नहीं किया। सुबह देखिए, खुलना ना खुलना, कहीं खुलना, वो ना आपके ना मेरे बस में है, किसी के बस में नहीं है वो। बट क्रिटिकल वॉज कि हम कहाँ टिकेंगे। मैंने अपनी छोटी सी कमेंट्री में, देखिए आज मैं बैंक निफ्टी पे कोई टिप्पणी नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई जब इंडेक्स बहुत ही दूर खुल जाता है और उसका डेटा रीड करने लायक नहीं होता, स्टॉक फ्यूचर्स पे आप टिप्पणी नहीं कर सकते, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। मैंने बेस में लिखा आइएगा, स्क्रीन पे एक बात कही थी सुबह, 26,020 अगर टिक गए तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो नहीं हुआ। रादर देन अगर 26,020 नहीं बाइसेक्ट हो, नहीं टूटे, RS1 नहीं बाइसेक्ट हो, देन फोकस ऑन बाइंग डिप्स, एंड दैट वाज द लेवल 25441,510। ये क्या था? ये कल का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था। कल जहां बाजार क्लोज हुआ, ये क्या था? सबसे बड़े कॉल राइटर्स, बोथ इन वीकली एंड मंथली। और आज बड़ा इंटरेस्टिंगली, जब सुबह अनुज और मैं स्क्रीन पे थे भी, निफ्टी खुल के कोलैप्स हुआ। बट कोलैप्स होके व्हाट वाज द लो डॉट, प्रिसाइसली आज का लो 640 इज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपको याद है बजट के दिन मैंने आपको सुबह क्या कहा था कि वो लेवल जो मैक्सिमम हम सोच सकते हैं, दैट वाज 694, वो लास्ट ड्यू एवरेज था 50 डे में। आज बाजार डिफरेंट ट्रेजेक्टरी में खुला और खुल के जो लो लगाया, दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। खैर, आपने ट्रेड किया नहीं किया, मुश्किल था, छोड़ देते हैं सब बातें। हमें अब देखना है, नाउ वी हैव अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी ऑल टुगेदर। नाउ वी हैव अ बेस इंट्राडे में, वो 50 डे में पर है। आइए ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना है। जरूरी नहीं कि आपने हमने ट्रेड किया हो या नहीं किया हो, ट्रेजेक्टरी को समझते हैं। नाउ वी हैव पुट राइटर्स, जरा पुट्स लेके आइएगा। आज एक्सपायरी है, 3 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना है। लेट्स सी पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं। वो क्या ड्यूरिंग द डे कोई सिंक देख रहे हैं क्या, कि निफ्टी कोलैप्स होगा क्या? एक बार पुट्स लेके आइएगा, फिर असद के पास चलेंगे। पुट्स आपकी स्क्रीन पे 600, 500, 400 पुट राइटिंग। ये 10 फरवरी नहीं जनाब, ये रखिए आप प्लीज 3 फरवरी की, आज की। हमें मतलब ये है कि आज हम फर्दर सिंक होंगे नहीं होंगे। आप मीनवाइल कॉल लेके आइए। एक बार देखिए 3 फरवरी की कॉल और एक बार देखिए 10 फरवरी की कॉल, क्या हो रहा है वहां पे, कॉल राइटर्स क्या है। लेट्स सी, 833 पर निफ्टी है इस वक्त। आज के कॉल राइटर क्या कर रहे हैं? 25,800, 25,900 और 26,000। ये 3 कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं? क्या हमने बेस्ट ऑलरेडी देख लिया? इट सीम्स कि आज के लिए अब एक टफ रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो रहा है 25,900 और 26,000। इस जोन को बावजूद बहुत महत्वपूर्ण ट्रिगर्स के क्रॉस करना मुश्किल होगा, 25,900 और 26,000। आइडियली अब आपको 26,020 पार करना पड़ेगा, तभी कोई अच्छा स्विंग आएगा। अदरवाइज ये ऑप्शन राइटर्स आपको कैप्चर करेंगे। एंड लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई इन 10th ऑफ फेब ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 60 लाख और कितना 15 लाख और लगभग 35 लाख की, यानी करीब करीब वही जोन 25,900 और 26,000। ये 10 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में भी एक रेजिस्टेंस एस्टेब्लिश हो रहा है। क्यों? अब आप सारे ऑप्शन एवरेजेस के ऊपर हैं। सो इंट्राडे के लिए 25,900 एंड पोजिशनली एज वेल योर
25,900 और 26,020 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, टफ। अब लेके आइए आप पुट्स, एक बार फिर से पुट्स लेके आइए। हमने क्या देखा 3 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में, आज जो एक्सपायर हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि बड़े गैप अप के बाद हल्का सा कोलैप्स आया, हमने 50 डेमा को टेस्ट किया, हमने बेस 1 को टेस्ट किया और उसके बाद हम शूट अप कर गए। 26,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 1.25 करोड़ पुट खड़ी हैं और 25,500 पे लगभग 1 करोड़ 80 लाख का, यानी नाउ वी हैव अ डिफरेंट बेस। हमारे पास जो बेस है वो है 25,600 25,500। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन सर्कमस्टेंसेस माय डिप टुवर्ड्स 25,600 एंड 500 विल वर्क फॉर अ बायर, बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको उसको RS1 यानी 25,900 और 26,000 की ट्रेजेक्टरी में छोड़ना है। अब हमारे पास एक डिफरेंट क्लस्टर है, ना कि 25,000, ना कि 25,200, ना कि 25,300। अब हमारे पास एक डिफरेंट क्लस्टर है, वो है 25,500 ऑन द लोअर एज एंड 26,000 ऑन द हायर एज। और मीनिंगफुली अब अगर हमें इस रेंज में सस्टेन करना है तो हमें 50 डे मान नहीं तोड़ना, यानी फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स 25,640 और 25,500, 25,500 और 25,640 आपको नहीं तोड़ना है। मैं बैंक निफ्टी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा आज, बैंक निफ्टी मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। असित, इंडस्ट्रीज को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। आपने जैसे बताया लाइक नो जिस हिसाब से निफ्टी में 26,000 में कॉल राइटर्स का ग्रिप काफी अच्छे से है। आई थिंक आई एम लुकिंग एट द नेक्स्ट वीक का ऑप्शन चेन, पीसीआर ऑफ अराउंड 0.27 एंड अगर 25,700 750 का लेवल देखें जहाँ पे कि पीसीआर इज अराउंड 1 फॉर नेक्स्ट वीक ऑप्शन, मुझे लगता है कि कहीं पे अगर ये डिप आता है 100-150 पॉइंट के, वहां पे फ्रेश लॉन्ग करना बेहतर रहेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज लाइक डेफिनेटली रिस्क, बट इतना ज्यादा बुल की तरफ नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स काइंड ऑफ ओवर स्ट्रेस मार्केट। वैसे ही देखेंगे बैंक निफ्टी में, इवन इफ ऑल द kind of cues have changed and everything has changed, market has definitely gone from sell and rise to buy on dips, but at this level of time वो comfort नहीं दे रहे to go kind of long or aggressive long। कोई भी deep रहेगा बैंक निफ्टी में towards around 5800 59,800 59,700, I think वो थोड़ा better zone रहेगा rather than kind of buying at this level। आपने सही बताया जैसे कि इंडेक्स पे भी कमेंट्री देना इज लाइक एनीवन्स गुड गेस, मतलब आई थिंक इस टाइम पे थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहिए। क्यूज जो लॉन्ग किए थे आई थिंक प्रॉफिट बुक होना चाहिए था एंड आई वुड वेट फॉर 25,700 650 750 ये जोन पे स्टैगर्ड बेसिस में लॉन्ग करने के लिए rather than going long at this level। याद रखिएगा, अभी हमारे पास इस रेंज के कोई स्टैट्स नहीं है। एफआईज ने क्या किया, 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट में से कितने शॉर्ट कवर हुए, हमारे पास कुछ नहीं है। अभी बस हम अंधेरे में टॉर्च लेके चले जा रहे हैं, बट स्टिल द काइंड ऑफ स्टैट्स वी हैव, हमारे पास जो भी स्टैट्स हैं, अगर इस ट्रेजेक्टरी में आपको ट्रेड करना भी है तो बेस्ट जोन इज टू एंटर बिटवीन 25,500 एंड 640 के अबव। हल्का सा अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर, और इस ट्रेड में अगर आपको जोन में निकलना भी है तो आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 25,850 900 के आसपास निकलना है, और नहीं करना ट्रेड तो वो सबसे अच्छी बात है। मैं असित के ट्रेड्स पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं विषय को चेंज करता हूँ। अभी हमने इंडेक्स पे भरपूर चर्चा कर ली। देखिए, आज शायद मेरे ख्याल से इस ट्रेड डील ने सर्कमस्टेंसेस को, विषय को थोड़ा सा बदल दिया, लेकिन बजट सबसे महत्वपूर्ण बात रही इस पूरे हफ्ते की। रुपए को लेकर अभी कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वित्त मंत्री जी का, ये कहना है वित्त मंत्री का, और उन्होंने एक इस बात को पोस्ट बजट एक बहुत ही खूबसूरत इंटरेक्शन में श्री राहुल जोशी जी के साथ, उनका एक खास इंटरव्यू था नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर, और रुपया जो कि कोलैप्स हुआ टुवर्ड्स 92, इस पर उनका मत क्या है पोस्ट बजट। इस बहुत ही शानदार इंटरव्यू के मैं आपको कुछ अंश से सुनाता हूं। देखिए, जो फॉरेक्स मार्केट होता है ना, और जो आपका बॉन्ड मार्केट होता है, ये इक्विटी मार्केट के लिए एक की इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं। इस इंटरव्यू का वो पहलू जो रुपए पे फोकस कर रहा है, जरा आइए उसको सुनते हैं एक बार। Finance Minister, your party has always stood for a strong rupee. But you know, if you look at the Indian rupee in the last 1 year, it's been on a losing streak. It's almost lost 10% against the dollar, around 16% against the euro. Are you comfortable with this level of the rupee, and are you happy with the steps that the RBI is taking to maintain it? Let's understand one thing. Our party, yes, was in favor of and is in favor of always a strong rupee, no doubt.
but it's also got to be predicated in the context of how the economy is. Economy suffering from high inflation, economy being fragile, and your rupee value also not in a good position makes it really hard and difficult for everybody. But one thing I can clearly say is economy is fine and fit. Yes. Your macroeconomic fundamentals are strong. And that's not to say, look, therefore are you being indifferent to dollar, rupee dollar exchange rate. I'm not indifferent. But I'll also look at it from the realistic challenges that we have to understand where rupee is finding itself now. Reserve Bank is closely monitoring. So you are saying that you are comfortable with this situation at the moment? I'm leaving given it the there. situation? I don't think I will say I'm comfortable, not comfortable. I'll leave it there. Okay. जहाँ तो ये बेबाक इंटरव्यू और मेरे ख्याल से बजट स्पीच से पहले भी बजट स्पीच के बाद भी ये वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू था जिस पर शायद बाजार फोकस कर रहा था। हम 92 पर गए थे एंड थैंक्स टू दिस ट्रेड डील आज एक सब्सटेंशियल गैप अप हुआ। राइट नाउ वी एट 94.46। खैर अब हमने इस विषय को भी समझ लिया। देखिए निफ्टी जो है वो 25,900 को भी पार करने के मूड में लग नहीं रहा है। सो आपके पास क्लियर स्टैट्स हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि नाउ वी आर ट्रैप्ड बिटवीन ऑप्शन राइटर्स 3 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट के। अच्छा तब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। मेरे ख्याल से स्टॉक फ्यूचर्स पे एक मैंडेट लेना इस वक्त ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ क्लियर थॉट्स हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका वेल डिफाइंड है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप आज के स्टॉक फ्यूचर्स को? वीरेन जी लाइक ना हम स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे बट विद द कैवियर दैट सारे स्ट्रेंथ जहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है they have run it quite a bit obviously because of the gap up. So ये stocks सारे whatever that I'm recommending that they're looking very good but at the same time there is always a chance of profit booking. मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। डिवीज लैब को अगर देखेंगे वीरेन जी आई थिंक जिस हिसाब से प्राइस हैज क्रॉस्ड EMA 20 and 200 MACD क्रॉस सिग्नल सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस हैज गॉन अप एंड सो डिवीज लैब इज लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 62.90 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 63.70। मुझे लगता है कि 63.70 80 के जोन अगर क्रॉस करते हैं तो वी कैन डेफिनेटली सी मच हायर लेवल बट फॉर नाउ आई थिंक डिवीज लैब इज लुकिंग क्वाइट गुड। ओके दिवीज लैब फर्स्ट स्टॉक है आपका। दूसरा स्टॉक आपका क्या रहेगा? वीरेन जी Bharat Forge is looking quite good. Again, has a decent rally. I think Bharat Forge में long जा सकते हैं with a stop loss of around 1545 for a target of around 1580. ये थोड़ा positional target रहेगा, not that it is going to happen today. But जिस हिसाब से price again crossing the super trend Bollinger upper cross में price has started moving and MACD cross signal, मुझे लगता है Bharat Forge में और थोड़ा traction रहेगा towards upside. So Bharat Forge is a long. भारत फौज आपका 1544 पे 54 पे असित जी का दूसरा लॉन्ग ट्रेड है। तीसरा ट्रेड आपका असित? Viren ji, Indian Bank long with a stop loss of around 865 for a target of around 880. PSU banks में relative strength काफी अच्छा है and जिस हिसाब से PSU banks में रैली था I think this is going to be another kind of zone जहाँ पे कि most of the PSU banks might outperform. So Indian Bank is long with a stop loss of around 865. ओके इंडियन बैंक PSU बैंकिंग बास्केट में इंडियन बैंक बहुत से लोगों की चॉइस है। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में बहुत से लोगों के है और अभी भी ऐसे तो उसको फोकस करते हुए। खैर यहाँ पे हमने इंडेक्स से बातचीत पूरी कर ली। देखिए डाटा साहब जरा एक बार निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा, कैंडलस्टिक चार्ट, डेली चार्ट है ना। मैं आपको जस्ट एक बात बताता हूँ। 1 फरवरी का बजट डे का हाई था 25,440, लो था 24,586। कल का हाई था 25,117, लो था करीब करीब 24,650। आज का हाई है 26,300 और आज का लो है 25,627। इतनी बड़ी कैंडल्स के सहारे ट्रेड करना, रिस्क रिवॉर्ड रेशो खोजना, स्टॉप लॉस लगाना, देखिए ह्यूमन माइंड के साथ अगर आप कोई एल्गो ट्रेड नहीं कर रहे हैं बहुत मुश्किल है। सो अगर आप अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। एज ऑफ नाउ अगर आप इंडेक्स को छोड़ भी सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। इस वॉलेटिलिटी का अभी पहले सेटल डाउन होना ज़रूरी है। दिन में हम 150 पॉइंट का स्टॉप ये स्विंग ढूंढते हैं, अभी दिन में 450 पॉइंट का स्विंग आ रहा है, तो आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्या टारगेट फिक्स करेंगे? सो एज ऑफ नाउ अगर आप इंडेक्स को छोड़ सकते हैं
तो कृपया करके छोड़िए, इस वोलेटिलिटी को पहले सेटल डाउन होने दीजिए। हम कहीं एवरेज में सिमटें, कहीं ऑप्शन राइटर्स में सिमटें एटलीस्ट, तब जाके अगर आप देखें एक अच्छा सेंस मिल पाएगा। खैर, एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक पे बात हो गई, स्टॉक फ्यूचर से बात हो गई। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से बाद जब लौटेंगे तो देखिए इस डील के मायने क्या है ना। आपके ऊपर था पहले 50% टैरिफ, नाउ इट्स 18%, एंड सडनली आपका जो टैरिफ है वो आपके एशियन पीयर्स से, एंड मोर स्पेशली वो क्षेत्र जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये क्या है मीनिंग इसका। हम अपने पीएस से कितना अब टैरिफ कमांड कर रहे हैं, क्या एडवांटेज होगा इन सेक्टर्स के पास, इसकी पूरी पैमाइश छोटे से ब्रेक के बाद आशीष के साथ। कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। अब एक काम करते हैं, इस विषय को समझते हैं, वो जो है ट्रेड डील का सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए, किन के लिए ये राहत का बहुत बड़ा विषय है। 50% टैरिफ पे जो कारोबार, जो इंडस्ट्री जो थी, वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज झेल रही थी। कैसे आप समझ सकते हैं कौन कौन से सेक्टर हैं, उन सबकी पैमाइश करेंगे आशीष के साथ। आशीष, सबसे ऊपर किसको रखा है आपने, टेक्सटाइल को या किसी और को? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक तो टेक्सटाइल है, केमिकल्स हैं, ऑटोज हैं, सभी काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक से पहले जो कि आप बता रहे थे कि कंपिटिटिव एज और एडवांटेज ये भारत को जो मिला, ये बहुत सिग्निफिकेंट देखने को मिला है। क्योंकि आप इस चीज़ को पूरी बारीकी से समझिए कि किस प्रकार से अगर आप देखें तो बाकी देशों के, और ख़ास तौर पर जो भारत के कंपीटिंग देश है जिससे भारत कंपीट करता है एक्सपोर्ट्स के लिए, वहाँ पर टैरिफ का कैसे एक बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिला है। स्क्रीन पर आएगा आपके सभी जो आसपास के देश हैं, इनके ऊपर जो यूएस ने टैरिफ लगाए हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या है। अब दरअसल आप देखें तो चाइना 34% के टैरिफ पर है, वियतनाम 20%, बांग्लादेश 20% और इंडोनेशिया। वियतनाम और बांग्लादेश से भारत टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा compete करता है। इंडोनेशिया 19% है, लेकिन वहीं इस लिस्ट में सबसे नीचे, सबसे कम टैरिफ है भारत के ऊपर 18% के। बड़े सिग्निफिकेंट है क्योंकि 50% से घटाकर अब 18% के टैरिफ कर दिए गए हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ भी भारत ने जो एफटीए साइन किए थे, एक कंपेटिटिव एडवांटेज वर्ल्ड वाइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ और फेवर में आई है जिसे देश थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा था। पूरा देश आलोचना कर रहा था कि रुपए में भारी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। लेकिन ये कम टैरिफ और लुढ़कता रुपया, ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंटली प्ले आउट करेगा एक्सपोर्टर्स के लिए, जिनके पास एक बेहतरीन कंपेटिटिव एडवांटेज यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये बात मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि चाइना की स्ट्रैटेजी हमने देखी है, जिसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से एक्सपोर्ट्स पर है, कैसे अपनी करेंसी को लगातार डीवैल्यूएट करता रहता है, लगातार गिरावट आती है, लेकिन उनके एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा मिलता है, कंपेटिटिव एज मिलता है, एडवांटेज मिलता है। अब सिमिलर चीज प्ले आउट कर रही है भारत के लिए। देखिए, टैरिफ का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि भारत को कैसे एडवांटेज है। अब आप पिछले 6 महीने और 1 साल में देखिए कि करेंसी के जो डिप्रिसिएशन है, डिवैल्यूएशन है, इसका कैसे बेनिफिट मिला। चाइना की करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई है। वियतनाम में देखें तो यहाँ पर जरूर 1 साल में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 6 महीने में 1% बढ़ी है। सिमिलरली बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, और इसी लिस्ट को बड़ी बारीकी से देखेगा आपको समझ में आएगा कि 6 महीने में 3.5%, 1 साल में तकरीबन 4% जो करेंसी डिवैल्यूएशन डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस में देखने को मिला है, इसका एक मैसिव एडवांटेज एक्सपोर्टर्स को देखने को मिलेगा। वो और कंपेटिटिवली यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो बड़ी सिग्निफिकेंट टाइमिंग है। तो रुपए का लुढ़कना और ये कमजोर टैरिफ, कम टैरिफ जो आए हैं, इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, तो एक्सपोर्टर्स के लिए अगर आप देखें तो ये जो पहले एक बहुत ही भयावह स्थिति थी, वो अब जाके अगर आप देखें तो एक सुखद परिस्थिति में बदल गई है। क्यों? आपके टैरिफ्स कम हो गए हैं। क्यों? आपका रुपया देखिए भले ही आज इंट्राडे में रिकवर कर गया हो, बट स्टिल इट्स 90.40, स्टिल लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास ही है। तो ये एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत एक बड़ा राहत का विषय होता है। खैर, एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड आशीष बाबा शो पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। असित, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, जियो फाइनेंस का 270 का कॉल एट अराउंड 550 with a stop loss of around 3 rupees for a target of around 9. Bullish gap up और 260 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पुट रेटिंग हुआ है, एंड 265 एंड 270 में कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। प्राइस इज अबव सुपर ट्रेंड। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा ऑफ साइड में ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सो जियो फाइनेंस का 270 का कॉल लॉन्ग। जियो फाइनेंशियल्स का अगर आप देखें 270 का कॉल आपको बाय करना है। इस स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट देखिए 37% घटा। ये क्लियर साइंस होते हैं, संकेत होता है उसी स्टैट्स पर दोबारा कि इस कॉल में कॉल इंटरेस्ट जो है वो बैकफुट पे है ना।
वो समझ रहे हैं कि इस स्टॉक में तेजी आएगी, इसलिए अपनी वो शॉर्ट पोजीशंस को कवर कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। बट स्टिल डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और उसी समूह के अंतर्गत ये आने वाली कंपनी है, तो कृपया इस ट्रेड पर एक निजी राय अवश्य 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 रखें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पर आया रखे आपने। निफ्टी क्लियर रेजिस्टेंस फील करता हुआ, फेस करता हुआ, और दिख रहा है वो जिस प्रकार के कॉल राइटर्स के कन्विक्शन है, 850, 900, 26,000 टफ रेजिस्टेंस बदल रही है। एक ब्रेक, अगली बात